हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं बिहार के अररिया से कौन बनेगा मुख्यमंत्री लाइव। तो बिहार में दूसरे चरण का मतदान हो चुका है। अररिया में तीसरे चरण में वोटिंग है। दूसरे चरण का जो मतदान हुआ, चुनाव आयोग से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 54% मतदान अब तक हुआ है, जो कि पिछली बार की तुलना में 2% कम है, 2% कम है। अब सवाल ये कि क्या हवा चल रही है, जो सामने दिख रहा है वही सच है या फिर कुछ अंडर करंट है। आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में दूसरे चरण के लिए आज 94 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान वोटिंग को लेकर महिला, बुजुर्ग और युवा हर वर्ग के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। बिहार के चुनाव में दूसरे चरण का मतदान बेहद अहम है, क्योंकि बिहार के 38 जिलों में से 23 जिलों में मतदान पूरा हो चुका है। साथ ही लगभग सभी अहम सीटों पर मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण में नीतीश सरकार की मंत्रियों को लेकर आरजेडी के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की किस्मत दांव पर लगी है। तेज प्रताप हसनपुर सीट से चुनावी मैदान में है, तो तेजस्वी यादव आरजेडी का गढ़ माने जाने वाली राघोपुर से अपनी अग्नि परीक्षा को तैयार हैं। तेजस्वी अपनी मां राबड़ी देवी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार ने भी पटना में मतदान किया। चिराग पासवान ने भी पटना में वोट डाला। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने भी परिवार समेत वोट दिया। बिहारी बाबू के बेटे लव सिन्हा बांकीपुर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने भी पटना में वोट डाला। लोगों को मतदान करना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो है परेशान थे। भैया ऊपर नीचे को हल्का नीचे कीजिए, और ले जा रहे हैं। मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सब। नीतीश कुमार ने जनता से वोटिंग की अपील की, तो तेजस्वी बिहार में बदलाव का दावा कर रहे हैं। इन दोनों के बीच चिराग पासवान अपना दावा भी जताते हैं। ये मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने ज्यादा इस बात को लेकर विचलित हो गए, इतने ज्यादा इस बात को लेकर परेशान हो गए कि फर्स्ट फेज के पोलिंग के बाद आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उनका अटैक मेरे ऊपर और ज्यादा तीव्र हो गया, पर्सनल हो गया है। उसका कारण ही यही है क्योंकि उनको अब इस बात का एहसास लग गया कि भैया चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को 2020 के बिहार विधानसभा के चुनाव में हरा सकता है। किसके दावे को बिहार की जनता दमदार मानती है, ये तो रिजल्ट के दिन मालूम चलेगा। फिलहाल आज जो वोटिंग हुई उसकी खास तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। पोलिंग बूथों पर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे इंतजाम किए गए थे। लोगों को मास्क, ग्लव्स बांटे गए, सैनिटाइजर भी दिया। मुजफ्फरपुर की कांटी विधानसभा में तो पोलिंग बूथ को ट्रेन की शक्ल दी गई थी। इस अनोखे बूथ को देखकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। साथ ही पटना के बांकीपुर में वोटरों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। तो पटना में आज बाकी बची हुई जो 9 सीटें हैं, क्योंकि पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा की सीटें आती हैं, 5 पर पहले चरण में चुनाव हो चुका है, बाकी बची 9 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र का इलाका है और देखिए बहुत ही खूबसूरती से ये बूथ, ये पोलिंग स्टेशन सजाया गया, जहां पर आई एम अ प्राउड वोटर इस तरीके से कुछ बोर्ड्स लगाए गए हैं, जहां पर लोग जो वोट देकर आए हैं मतदाता अपनी तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। हर तरह के इंतजाम किए गए हैं, वोटर्स को लुभाने की हर संभव कोशिश पोलिंग बूथ पर की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने के लिए
तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह जगह पर स्टिकर्स चिपकाए गए हैं ताकि तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सुरक्षित मतदान किया जाए। और देखिए इस केंद्र पर भी आने वाले तमाम वोटर्स का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से साफ दिशा निर्देश जारी किए गए और सैनिटाइजर दिया जा रहा है, साथ ही साथ ग्लव्स, क्योंकि आप अंदर जाएंगे ईवीएम मशीन को छुएंगे तो ग्लव्स, ये तमाम वो सावधानियां हैं जिसे बरतते हुए आज बिहार में दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर पटना के फर्स्ट टाइम वोटर्स में भी काफी उत्साह देखने को मिला। वोट डालने की क्या खुशी होती है इन लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि एक ही परिवार के 16 लोग हैं जो पहली बार वोट डालने एक साथ पहुंचे हैं। आप लोग एक ही परिवार के? हाँ। भाई बहन सब? हाँ। पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे इस बार विश्वास है कि बिहार में चेंज आना चाहिए। बिहार में चेंज आना चाहिए। बिहार में चेंज। आप भी चेंज मांग रही हैं? जी बिल्कुल। विकास, शिक्षा, लोग शिक्षा मांगते, सुरक्षा मांगते, विकास मांगते, हाँ, डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट मांगते जी। 2 चरणों में 165 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया। अब आखिरी फेज में 7 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव के सबसे तेज और सटीक नतीजे देखिए 10 नवंबर को सिर्फ एबीपी न्यूज पर। और अब बात करेंगे बिहार की हाई प्रोफाइल सीट मधेपुरा की। राजनीति में एक कहावत है, रोम का पोप और मधेपुरा का गोप। पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने 3 बड़े यादव चेहरे हैं जो कि इस इलाके के चर्चित नेता हैं। मधेपुरा की गलियों में पप्पू के समर्थक पप्पू यादव के समर्थन में वोट के लिए सियासी संगीत बजा रहे हैं। राकेश रंजन उर्फ पप्पू यादव अपनी पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं। लिहाजा बिहार चुनाव में पप्पू अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में रैली भी कर रहे हैं। ऐसे में चुनाव प्रचार का सारा जिम्मा समर्थकों के कंधे पर ही है। विधायक प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी 1 नंबर में मिलते न पप्पू जी के वोट। कोरोना और बाढ़ में जनता के बीच काम करके पप्पू यादव ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1990 में मधेपुरा के सिंधेश्वर विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बहुत कम समय में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। उन्होंने मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा किया है और इसी के सहारे पप्पू यादव अब लोगों से वोट मांग रहे हैं। हम चाह रहे थे कि दिल्ली जैसे कॉमन मैन को लोगों ने वोट दिया, यहाँ भी कॉमन मैन को लोग वोट दे और जिसको वोट दे एमएलए में वह उसका कंप्लीट ट्रस्टेड आदमी हो। पप्पू यादव का कम से कम 40% उसके भीतर कैरेक्टर हो, तो ऐसा मेरे मन में हमें चाहता भी हूँ के साथ। और बहुत क्लियर आपको समझाऊं, जनता ट्रस्ट कर गई, लड़ रहा हूँ। लालू यादव जिंदाबाद, शेखर यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव को टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर का चुनाव प्रचार भी जोरों पर चल रहा है। समर्थकों के बीच लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। छोटी छोटी चुनावी सभाएं की जा रही हैं। इसी सीट से चंद्रशेखर 2010 और 2015 दोनों विधानसभा में जीतकर परचम लहरा चुके हैं। ऐसे में चंद्रशेखर के हौसले बुलंद हैं। बड़े मत के अंतर से यहाँ महागठबंधन जीतेगी चुनाव। 2 बार जीती है, तीसरे बार भी जीतेगी। और अभी तो हमारे आदरणीय नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, उनके संरक्षण में जो निर्णय लिया है, जो संकल्प व्यक्त किया है बिहार वासियों के हित में, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। आप सब एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में निखिल मंडल जेडीयू के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। निखिल समर्थकों के साथ गलियों से लेकर गांव के हर कोने कोने की खाक छानते दिख रहे हैं।
निखिल मंडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और मंडल आयोग के अध्यक्ष वीपी मंडल के पोते हैं और क्षेत्र में काफी चर्चित हैं। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल जय एनडीए तय एनडीए के नारे बुलंद करते हुए अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए के जो काम किए गए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तहत हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तहत हो, जो काम का कमिटमेंट था वो जमीनी हकीकत के रूप में वो बदला है, लोगों तक पहुंचा है। समाज के अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक हर वो सुख सुविधा या विभाग के कार्य पहुंचे हैं जो गवर्नमेंट ने वादा किया था। निश्चित रूप से एनडीए के कार्यकाल के काम और मधेपुरा की जनता की मांग की एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा और बड़ों का आशीर्वाद जिस प्रकार से मुझे मिल रहा है, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि न सिर्फ मधेपुरा बल्कि बिहार में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे और एनडीए की फिर से सरकार बनेगी। बिहार चुनाव में जातीय समीकरण का काफी प्रभाव रहता है। ऐसे में मधेपुरा के जातीय समीकरण की बात करें तो मधेपुरा मुख्य रूप से यादव बहुल्य सीट है। मुस्लिम पासवान रविदास भी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। बाहुबली से नेता बने पप्पू की मधेपुरा में एंट्री से मुकाबला अब त्रिकोणीय हो गया है। मधेपुरा में 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी, लेकिन मधेपुरा का महाबली कौन होगा, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में अब देखिए बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। हाजीपुर के गंडक प्रोजेक्ट बूथ पर दिखा शानदार नजारा। पोलिंग बूथ को खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। ऊपर झूमर और नीचे काली। बूथ पर सिर्फ महिलाओं की तैनाती दिखी। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र की तस्वीरें हैं ये। थर्मल पावर बूथ पर महिला वोटरों के लिए खास ध्यान रखा गया। बच्चों के लिए किड्स जोन बनाया गया था। खास बात ये हो रही कि यहाँ वोट कराने वाली सभी कर्मचारी महिला ही थी। समस्तीपुर के उजियारपुर के आदर्श पोलिंग बूथ पर दिखा खूबसूरत नजारा। वोटरों के स्वागत के लिए रंगोली बनाई गई थी। सीतामढ़ी जिले की 3 सीटों पर हुई आज वोटिंग। कोरोना से बचने के लिए किए गए थे खास उपाय। शिवहर में आरजेडी उम्मीदवार चेतन आनंद ने वोट डाला। पटना के डाक बंगला पोलिंग बूथ पर पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर और सांसद विवेक ठाकुर ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। समस्तीपुर के सरायरंजन में जेडीयू उम्मीदवार और स्पीकर विजय चौधरी ने मतदान किया। गांव जाकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मतदान किया। महाराजगंज के बलिया कर्णपूर्ण गांव में है उनका घर। भागलपुर में अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता और कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा ने वोट डाला। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी जलपान से पहले मतदान किया। तो आज अररिया से कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल दर्शकों से मुलाकात होगी पूर्णिया में। शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार लाइव और रात 8:30 बजे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। देखते रहिए एबीपी न्यूज।